Everyone, and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do NCERT's question answers of class 5th English chapter Who will be the Ningthu. चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ. काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हमने सीखे, कुछ मणिपुरी लैंग्वेज के थे, कुछ इंग्लिश में भी नए, कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा. ऊपर से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कुछ सीखने को भी मिला होगा. अब टाइम है इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने का, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी था. आपने देखा 15-16 मिनट्स की उसी की ही वीडियो बन गई थी. तो दैट इज़ वाई क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है वो अलग से आई है अभी आपकी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. जस्ट टैप ऑन दैट, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें. आप जानते हैं इसके बाद आपकी वर्कशीट और क्विज भी आएगी इस चैप्टर की. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेस. उस जगह का नाम बताइए इन मणिपुर वेयर द निंगथू एंड लीमा रूल्ड, जहां पर निंगथू और लीमा राजा और रानी रूल करते थे, राज करते थे. तो जगह का नाम था कांगलेपाक. लेकिन क्योंकि आपको बुक्स में अपनी कॉपीज में आंसर्स लिखने भी होते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर आंसर्स ही दिखा देती हूँ इन सभी क्वेश्चंस के. सो आंसर इज कांगलेपाक. स्पेलिंग देख लीजिए, कई बार स्पेलिंग आप गलत कर देते हैं. CANG कांग, ले IPAK पाक, कांगलेपाक. इन मणिपुर इज द प्लेस. ओके, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. वेयर निंगथू एंड लीमा रूल्ड, बस नेम द प्लेस की जगह कांगलेपाक लिख देना, बाकी सेंटेंस एज इट इज. Why did people of कांगलेपाक love their king and queen? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किंग और क्वीन को कांगलेपाक के लोग इतना प्यार क्यों करते थे? सो द पीपल ऑफ कांगलेपाक loved their king and queen because, क्योंकि they believed, उनका विश्वास था, that everybody in कांगलेपाक should live in peace. किनका विश्वास था? किंग्स और क्वीन का, निंगथू और लीमा का, कि कांगलेपाक में सभी लोग शांति से रहे. सिर्फ पीपल ही नहीं बट बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज. और किसी भी आदमी का ऐसा विचार हो आपके प्रति, क्योंकि प्रजा में लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली आप भी उनको प्यार करेंगे ही. कहते हैं ना कि वॉट यू गिव यू गेट्स, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है. तो अगर किंग एंड क्वीन उनको रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे, तो पीपल भी करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड निंगथू वॉन्ट टू चूज अ फ्यूचर किंग. निंगथू क्यों फ्यूचर किंग चूज करना चाहते थे? तो निंगथू वॉन्ट टू चूज फ्यूचर किंग बिकॉज हिज चिल्ड्रन हैज ग्रोन अप वेल टू टेक थ्रोन. क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे, अब अच्छे से वो थ्रोन को संभाल सकते थे. वैसे इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, कहीं टीचर आपको बताएंगे क्योंकि राजा बूढ़ा हो गया था. कहीं रीजन बुक में नहीं दिया, बट क्वेश्चन में पूछा है, तो आप ये लिख सकते हैं कि बच्चे बड़े हो गए थे और उनको लगता था कि अब वो सिंहासन को संभाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगला राजा चुन लेना चाहिए. हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग. हाउ मतलब कैसे, जो राजा थे वो फ्यूचर किंग कैसे सेलेक्ट करना चाहते थे. द किंग वॉन्टेड टू चूज द फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ हॉर्स रेस कॉन्टेस्ट अमंग द 3 सन्स. उन्होंने कहा था कि एक हॉर्स रेस का कॉन्टेस्ट रखेंगे तीनों लड़कों में, जो सबसे पहले आएगा, सबसे ज़्यादा जल्दी आएगा पेड़ के पास, बैनियन ट्री के पास, वो जीत जाएगा. जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि तीनों ही जो सन थे उनके, वो एक ही टाइम पर आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सानातोम्बी. सानातोम्बी कैसा बच्चा था? सानातोम्बी वॉज अ लवली चाइल्ड, एक बहुत प्यारा बच्चा था. सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल और बहुत सुंदर थी वो. सिर्फ बाहर से देखने से ही नहीं. शी कुड फील द पेन ऑफ पीपल, वो लोगों के दर्द को महसूस कर सकती थी. एनिमल्स, बर्ड्स और यहाँ तक कि ट्रीज के दर्द को भी. आपने देखा जब लास्ट में बैनियन ट्री को वो काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, तो वो रोती है और कहती है कि जो पेड़ है वो मर गया है. तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का, उसके आंसर्स वेरी कर सकते हैं. क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन. क्या आपने कभी किसी एनिमल या बर्ड को पेन में, दर्द में देखा है? वॉट डिड यू डू, आपने क्या किया? ये आप इसका आंसर खुद लिखेंगे अगर आपने कभी देखा और कुछ किया है. वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया. मणिपुर इंडिया के मैप पर कहाँ है? मैं मैप पे ही दिखा देती हूँ आपको लोकेट करके. देखिए ये इंडिया का मैप है, नया मैप है ये, जो अभी आर्टिकल 270 के बाद चेंजेस हुए हैं. और नॉर्थ इंडियन स्टेट है कॉर्नर में, बिल्कुल ये वाला जो स्टेट है, अगर आपको मेंशन करने के लिए आता है, ये है मणिपुर. ओके, मणिपुर. कैपिटल क्या है मणिपुर की? कैपिटल भी आप याद रखिए इम्फाल. क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट के जनरली मैंने देखा है 5th क्लास के बच्चों को सारे स्टेट्स की कैपिटल याद रहती है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं. आप जानते होंगे कि इधर हमारे 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हो. कैपिटल्स भी आपको इनकी याद नहीं रहती. तो चलिए एक एक करके करेंगे तो शायद हो जाए. मणिपुर का जिक्र आपके चैप्टर में, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लैंग्वेज डू पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक? मणिपुर के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? असमीज, असमीज असम के लोग बोलेंगे, स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट इज मैथाइलन, मैथाइलन लैंग्वेज है मणिपुर की। वैसे मणिपुरी भी कई बार बोल देते हैं हम लोग इजी लैंग्वेज में। अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है तो आप मैथाइलन बोलेंगे, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप मणिपुरी भी कह सकते हैं, इसको मणिपुरी भी कहते हैं, ये आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। और मिज़ो जो बोली जाती है मिज़ोरम में बोली जाती है, ये हम उसमें पढ़ भी चुके हैं ईवीएस के चैप्टर में, मिज़ोरम। ओके, तो चलिए तीनों स्टेट्स के याद रखना। आसाम में असमीज, मिजोरम में मिजो, मणिपुर में मणिपुरी या फिर मैथाइलन, मैथाइलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग? किसको आपको लगता है कि फ्यूचर किंग बनाना चाहिए था? साना जाओबा जिसने जो पेड़ के ऊपर से कूदा था, साना याइमा जो जंप थ्रू द ट्री जो कि पेड़ के बीच से कूदा था, पहले उसने स्पीयर से उसको उसमें छेद किया था, फिर उसके बीच से वो गया। साना याइमा जिसने पेड़ के ऊपर से जंप किया था, या फिर साना तोम्बा जिसने उसको उखाड़ दिया था। व्हाई डू यू थिंक सो? एंड हु वाज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड व्हाई? वैसे तो तीनों ने ही कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि राजा की क्वालिटीज आप देख सके, बट एक आप इसमें कह सकते हैं साना याइमा, क्योंकि वो उसने एक तो जंप किया ट्री के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं ब्रेवनेस दिखाई कि वो बहादुर है, और दूसरा किसी को हर्ट नहीं किया विदाउट हर्टिंग एनीवन। ओके, तो अगर आपको चूज करने के लिए आए, इन तीनों में से चूज करना होता, अगर उनकी कोई लड़की ना होती तो फिर साना याइमा को चूज किया जाता, लेकिन किसको बनाया गया फ्यूचर क्वीन बनाया गया साना तोम्बी को, साना तोम्बी। वाई, क्यों? बिकॉज शी वॉज द ओनली वन, वो सिर्फ अकेली थी, हु कुड फील, शी कैन फील पेन ऑफ पीपल, ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये आप लिख देंगे इसके आंसर में। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। आप अपनी मदर टंग में इनको क्या कहेंगे? जैसे फर्स्ट है मणिपुरी में निंगथू कहते हैं, इंग्लिश में इसको किंग कहते हैं अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में इसको राजा कहते हैं। लाइमा इंग्लिश में क्वीन कहते हैं, EN, हिंदी में इसको रानी कहते हैं अगर आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं। मियाम, मियाम कहते हैं पीपल लिविंग इन किंगडम, लोग जो कि किसी राज्य में हैं, रहते हैं, किंगडम, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रजा। नेक्स्ट इज खोंगनोंग, खोंगनोंग बोलते हैं बैनियन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बरगद। तो जो भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहिए, या फिर आपकी कोई अपनी लैंग्वेज है जिसमें इनको राजा को कुछ और कहते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। आपकी लैंग्वेज में पूछा है आपसे, आप इनमें से जो भी आंसर लिखना चाहें, इंग्लिश और हिंदी आप दोनों ही लिख सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। इनका मतलब देखिए इंग्लिश में क्या है। टुंगी निंगथू, मैं सारे वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर में ही। टुंगी निंगथू का मतलब होता है फ्यूचर किंग, होने वाला राजा। नेक्स्ट है थौरो, थौरो ये इसका मतलब है ब्रावो, ब्रावो, शाबाश जिसे आप कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज फाजेरी, फाजेरी इसका मतलब है वंडरफुल, 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 2 बार आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज शांगोल ताउबा नूपा, इसका मतलब है सच फाइन होर्समैन, इतने अच्छे घुड़सवार, फाइन FINE होर्समैन। ओके, तो ये तीनों वर्ड, चारों वर्ड्स आप ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आपसे इनमें से किसी का एक मीनिंग पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको कहा जाएगा फ्यूचर किंग को किस तरीके से आप मणिपुरी लैंग्वेज में कहेंगे, और 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो चारों वर्ड्स, और वैसे भी कुछ नए वर्ड्स अगर आपको दूसरी लैंग्वेज को सीखने को मिले तो आपको सीखने चाहिए, क्या पता आपको कहाँ पर रहना पड़ जाए फ्यूचर में। नेक्स्ट इज फन विद साउंड वर्ड्स, साउंड वर्ड्स के साथ कुछ फन करेंगे अभी। सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं लाइक द नॉइजेस फॉर विच दे स्टैंड, जो जिस चीज़ की साउंड है उसके लिए वो यूज़ होते हैं। यू यूज द डिफरेंट टोन वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड्स, आप किसी वर्ड को कहना है तो आप डिफरेंट साउंड्स यूज़ करेंगे, द वॉइस बिकम लाउडर एंड मोर फोर्सफुल, जिसकी वजह से जो वो है वो ज़्यादा फोर्सफुल बन जाता है वर्ड। जैसे कि जूम, जूम होता है जूम वेंट अ कार, जूम करके एक कार गई, तो आपको पता लग गया कि किस साउंड के साथ गई। बैंग वेंट द डोर, बैंग करके डोर जो है वो बंद किया गया। पिप पॉप, फ्लिप्टी फ्लॉप, आप जो फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हैं चप्पल, वो पिप पॉप करके चल रही है। से द फॉलोइंग एंड राइट एंड व्हाट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शन, कौन सी किस टाइम पर ये एक्शंस आपको ऐसे वर्ड सुनाई देते हैं, क्या काम करते टाइम वो एक्शंस आपको लिखने हैं। क्लिक, क्लिक की पिक्चर
क्लिक की साउंड कब आती है? जब आप कैमरे से आती है, जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो आप लिखेंगे क्लिक वेंट द कैमरा। चॉप, चॉप कौन करता है? बर्ड्स, तो आप लिखेंगे चॉप वेंट द बर्ड्स। नेक्स्ट है विस्पर, विस्पर कौन कर सकता है? विस्पर वेंट द मॉस्किटोज, मॉस्किटोज करते हैं आपके कान में। नेक्स्ट धीरे से बोलते हैं, यानी कि ब्रावो, ब्रावो वेंट द बॉय, बहादुर, ये जाता है किसके साथ? लड़के के साथ। ओह, ओ वेंट द मदर, आपकी मदर किसी चीज पे वो जो ओह ये क्या हुआ, तो ये आपकी मदर कह सकती है, कोई भी कह सकता है। तो आह, आह वेंट द सन, या फिर कोई भी आप लिख दीजिए, द गर्ल, द फादर, समथिंग। हुर्रे, जब आप कुछ सेलिब्रेट करते हैं, सो वेंट द टीम, एक टीम ने हुर्रे कहा, यानी कि जरूर वो जीत गई होगी। अलास, ऑफ वेंट द डॉक्टर, कुछ जरूर अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, इसलिए डॉक्टर ने ये वर्ड कहा होगा। वंडरफुल, वंडरफुल वेंट द टीचर, ये टीचर बहुत यूज करते हैं जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं। वंडरफुल, वेरी गुड, एक्सेलेंट वेंट द टीचर। हाय, हाय वेंट एंड स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर अजनबी आपको मिला तो उसने आपको हाय बोला। ओके, तो और भी है क्या इसमें? हो, हो वेंट द मॉन्स्टर, शैतान कहता है हो। नेक्स्ट इज हॉप अवे, हॉप अवे वेंट द फ्रॉग, ये जो मूवमेंट है ये फ्रॉग की है, द फ्रॉग, या फिर कैंगरू भी लिख सकते हैं, जो भी हॉप करके चलता है। ओके, तो ये साउंड किसके साथ जाती है वो आप लिख देंगे इनके सामने। नेक्स्ट इज लैंग्वेज यूज, रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट द सर्कल अराउंड ऑल द एक्शन वर्ड्स जो ईडी से एंड हुए हैं। आपके चैप्टर में जितने भी वर्ड्स आए हैं बहुत सारे हैं, जैसे एडमिटेड, लिव्ड, पियर्स, फ्लैप्ड, लुक्ड, वॉक्ड, फिनिश्ड, ब्रीथ्ड। तो ये आप खुद कर लेंगे इस क्वेश्चन को और फिर एक कॉलम में उनको लिखेंगे अपने वर्ड्स को। जैसे एडमिटेड, ये जो वर्ड बना है ईडी लगा के, ये एडमिट से बना है। कुछ और मैं उसके वर्ड बता दूं, वॉक्ड, वॉक्ड जो वर्ड बना है वो वॉक से बना है, ये इसकी पास्ट फॉर्म होती है जो कि ईडी लगा के बनती है, WAL के, वॉक था वर्ड। फ्लैप्ड जो बर्ड्स करती है लास्ट में, ये इसका हो जाएगा फ्लैप। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में आए हैं जो ईडी पर एंड हुए हैं, आप उनको ढूंढिए और ये लिखिए, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द स्टोरी, सही वर्ड भरिए इसमें और स्टोरी को उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में, देयर लिव्ड अ गॉब्लिन, एक गॉब्लिन रहता था। गॉब्लिन कहते हैं राक्षस को, राक्षस या फिर आप कहना चाहे भूत को आप कह सकते हैं। तो रहता था तो यानी कि लिव्ड आएगा, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हमेशा ईडी लगाते हैं उसके पीछे, और हमेशा पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे अब जितनी भी चीज आएंगी, क्योंकि हम कहानी सुना रहे हैं कि ऐसा हुआ था। नेम्ड क्रूअल, और उसका नाम भी क्रूअल था। क्रूअल मतलब क्रूर होता है वैसे, लेकिन नाम ही क्रूअल था तो हम उसको वही बुलाएंगे, क्रूअल। वन डे, एक दिन, ही मेट, मेट, मीट की सेकेंड फॉर्म आप जानते हैं, मीट, मेट, मेट, तो वो मिलता है किससे? एक ओल्ड मैन से, एक बूढ़े आदमी से, वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में वैंडर कर रहा था, घूम रहा था। इमीडिएटली, एकदम से, क्रूअल लीप्ड, लीप्ड, तो लेफ्ट कर जाता है वो उछल के, ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर, उसके शोल्डर पर बैठ जाता है। एंड ऑर्डर्ड, और उसके बाद ऑर्डर करता है, आप सर्कल कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रही हूँ अभी। हिम उसको ऑर्डर करता है, लेट्स गो, चलो, मूव फास्ट, जल्दी चलो। द फ्राइटेंड ओल्ड मैन, ओल्ड मैन जो वो फ्राइटेंड हो जाता है, डर जाता है। ओबेड, यहाँ पे भी पास्ट टेंस आएगा, ओबेड मतलब उसकी आज्ञा मानना, उसकी बात मानता है। द नास्टी गॉब्लिन, जो खराब गॉब्लिन है, नास्टी उसकी। एंड वॉकड ऑन, और वो चलता रहता है, वॉकड की भी पास्ट फॉर्म आएगी ईडी लगा के। एज दे मूव्ड, जब वो चल रहे होते हैं, मूव्ड, ही नोटिस्ड, वो नोटिस करता है, दैट गॉब्लिन फीट वॉज वेरी टेंडर, नोटिस्ड, उसके पैर जो वो बहुत पतले हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड, ओल्ड मैन पूछता है क्रूअल, सर हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर, आपके पैर इतने सॉफ्ट और टेंडर पतले क्यों हैं? क्रूअल रिप्लाइड, क्रूअल उसको रिप्लाई करता है, आई हैव टेकन अ वॉ, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विद माई फीट, मैं अपने पैरों से धरती को टच नहीं करूंगा, टिल आई वॉश देम, जब तक मैं उन्हें धोऊंगा नहीं। दे सून केम, कम की फॉर्म होते हैं कम, केम, टू अ पूल, वो जल्दी एक पूल के पास आ जाते हैं। द गॉब्लिन इंस्ट्रक्टेड, फिर गॉब्लिन इंस्ट्रक्शंस देता है ओल्ड मैन को, टू वेट फॉर हिम व्हाइल ही एंटर्ड द पूल, मेरे लिए इंतजार करना जब तक मैं पूल में ना चला जाऊं। द ओल्ड मैन थॉट, ओल्ड मैन खुद सोचता है, नाउ द गॉब्लिन हैड वेट हिज फीट, अब गॉब्लिन के फीट जो है वो गीले हो गए हैं। ही डज नॉट नीड मी, अभी उसे मेरी जरूरत नहीं है। लेट मी रन फॉर
माई लाइफ, अब मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता हूँ, ही विल श्योरली ईट मी अप, वो नहीं तो मुझे खा लेगा, सो ही रैन, इसलिए वो वहां से दौड़ जाता है, रन रैन रैन। ओके, कहने का मतलब है आपको पास्ट फॉर्म सभी की पता होनी चाहिए। अब लिस्ट बनाइए कुछ वर्ड्स की जो स्टोरी में आए हैं, उनकी ईडी से जो एंड हुए हैं उनकी पास्ट फॉर्म और वर्ड क्या थे। जैसे कि फर्स्ट है, पहला वर्ड लिव, लिव्ड तो हो गया। सेकंड वर्ड है जो यूज हुआ है दैट इज ऑर्डर्ड, जब वो उसको ऑर्डर करता है, जो कि बना है ऑर्डर से। नेक्स्ट है ओबेड, आज्ञा मानना किसी की, ये बना है ओबे से। नेक्स्ट है वॉकड, जो चैप्टर में जो इस कहानी में यूज हुआ है ये बना है वॉक से। मूव्ड, ये बना है मूव से। इरेगुलर एक्शंस, जो जिसमें कि ईडी नहीं लगता, जरूर नहीं है हर वर्ड में ईडी लगा के या पास्ट बनाए, जैसे मेट, मेट बना है मीट से। ऐसे लीप से बना है लेप्ट, LEAPT, लीप्ड नहीं बना, ईडी नहीं लगा इसमें, इनको इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। कम, केम हो गया, कम्ड नहीं बना। थिंक, थॉट हो गया, THOUGHT, थिंक्ड नहीं बना। ओके, रन का रैन हो गया, अगर आपने पोएम में देखा हो। रिप्लाई का रिप्लाइड हो गया, वैसे इसमें तो ईडी लगा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये 5 जो वर्ब्स हैं ये इरेगुलर है क्योंकि इनके पास्ट बनाने के लिए आपको इनमें ईडी नहीं लगाना पड़ा। ओके, तो चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर और उसके सारे इंपॉर्टेंट जो NCERT के क्वेश्चन आंसर्स थे। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी इसकी वर्कशीट्स और क्विजेस भी अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।